नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात होने वाली है बांग्लादेश को लेकर। पिछले दिनों बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए चीन में जो बातें कही थी और सेवन सिस्टर्स यानी कि भारत के जो 7 जो राज्य हैं उनको लैंडलॉक्ड बता दिया था और यह कहा था कि हम समुद्र के राजा हैं, यानी कि बांग्लादेश समुद्र का राजा है। उसका जवाब अब कहीं ना कहीं निकलता हुआ सामने आता है, लेकिन एक और चालबाजी जो है उन्होंने चीन में बैठकर की। मोंगला पोर्ट जो कि कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर मैं सही बोल रहा हूं जी, कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है मोंगला पोर्ट। उसे हालिया बीजिंग की यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगाई थी कि यह चीन को सौंप दिया जाए, चीन इसका डेवलपमेंट देखेगा और इसके लिए चीन ने बाकायदा $400 मिलियन जो हैं वो उसका प्रस्ताव जो है पास कर दिया है। करीब 3300 करोड़ रुपए होते हैं, उसका प्रस्ताव पास किया गया। एक और चालबाजी की कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरबेस बनाने की बात जो है वो तेज कर दी गई है और ये जो समझौता है वो पाकिस्तान के साथ किया गया है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं, दैनिक भास्कर ने भी इस बात को छापा है कि पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए बांग्लादेश के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको भेजा गया है, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। और यह रिपोर्ट में कहा गया कि 27 मार्च को ही 5 अधिकारियों को भेज दिया गया है। यह एयरबेस स्थापित किया जाएगा और चिकन नेक जो कि भारत का चिकन नेक कहा जाता है, जिसके खिलाफ साजिश जो है यूनुस के दिमाग में चल रही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर एयरबेस बनाने की बात की जा रही है। लेकिन शायद यूनुस ये बात भूल रहे हैं कि उनके पास भी चिकन नेक है जिसका इलाज जो है भारत अच्छी तरीके से कर सकता है। इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे पंकज जी से, बहुत विस्तार से वो समझाएंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस गलती कहां कर रहा है। पंकज जी। जी, ये बात सच है कि 2 बड़ी गलतियां की हैं ये बिम्स्टेक में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद। और पहली गलती जो आपने बताया मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट जब शेख हसीना ये बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री थी तो मोदी की सरकार और शेख हसीना की सरकार ने एक समझौता किया था कि मोंगला पोर्ट का जो ऑपरेशनल राइट्स देंगे वो भारत को देने की बात चली थी, सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। लेकिन सरकार चली गई। अब जो मोहम्मद यूनुस आए हैं उन्होंने चाइना को इस पोर्ट को डेवलपमेंट का काम दे दिया है। $400 मिलियन चाइना ने सैंक्शन भी कर दिए इस चीज को लेकर, यानी 3300 करोड़ रुपए। तो ये भारत के लिए एक तरह से झटका है, क्योंकि जिस पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स मिलने वाले हैं और जिस पोर्ट के बारे में हमारे यहां बहुत पॉडकास्ट हुए, रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि चाबहार के बाद ये जो मोंगला पोर्ट है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और भारत को ऑपरेशनल राइट्स मिलते हैं, तो ये ईस्ट के लिए भारत के स्ट्रेटेजिक के ये दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा होगा ईस्ट एशिया के लिए। लेकिन वो अब चाइना को सौंप दिया है। दूसरा जो और महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक लालमोनीरहाट जिला है वहां पे, और लालमोनीरहाट जिले में एक सैन्य बेस बना रहा है बांग्लादेश। और वो मतलब एयर बेस है, सैन्य बेस नहीं कर सकते, एयर बेस कह सकते हैं जी। और वहां पर पाकिस्तानी फाइटर जेट जो J-17 की बात की वो प्लांट किया जा रहा है और उन उड़ाने की ट्रेनिंग बांग्लादेशी फाइटर पायलटों को पाकिस्तान दे रहा है। और वो 5-5 के ग्रुप में जा रहे हैं। और दोनों का जब लोकेशन देखिएगा आप तो लालमोनीरहाट कहां पे है, बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीजन है वहां पे वो मौजूद है, वो जो कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत नजदीक है। और दूसरा जो है ये जो मोंगला पोर्ट है ये चित्तगोंग डिवीजन के बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल, अगर मैप पे वो दिखा सकते हैं दोनों तो जी। ये अब पूरी रणनीति समझिए। जब आप बांग्लादेश के नक्शे को ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ भारत के पास ही चिकन नेक नहीं है, बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है। एक जो उनका रंगपुर डिवीजन है, आप जब भारत के बंगाल से मेघालय तक जब आप देखिएगा वो एक स्ट्रेट लाइन खींचेगा तो साफ साफ पता चलेगा कि जो रंगपुर डिवीजन है ऊपर का जो पार्ट है बांग्लादेश का वो अपने आप पे चिकन नेक है। बांग्लादेश को हमेशा से यह डर रहा है कि अगर कलकत्ता से बढ़ती है भारतीय फौज तो वो तुरंत एक तरफ से मेघालय से आएगी, एक तरफ कलकत्ता से आएगी और हमारा ये चिकन नेक काट देगी। अभी हाल में अजीत डोभाल बंगाल गए थे, आपको
पता होगा जी। और वहां पे 3 दिनों तक उन्होंने स्ट्रेटेजिक बैठकें की। इससे यूनुस बहुत डरे हुए हैं। तो ये तो रंगपुर डिवीजन जो मेघालय और अपने हमारे वाले बंगाल का जो डिस्टेंस है वो मार्क कर लीजिए। और दूसरा मार्क कर लीजिए, आप सीधे चले जाइए चित्तगोंग के पास जो नीचे है रेड कलर से मार्क। जब आप त्रिपुरा का मैप ध्यान से देखिएगा तो त्रिपुरा से समंदर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। बीच में सिर्फ 17 किलोमीटर वो बांग्लादेश आता है। तो एक चिकन नेक उनका वहां पे भी है, दक्षिण में भी है। यानी कि त्रिपुरा की बात कर रहे हैं आप। त्रिपुरा से समुद्र की दूरी हाँ, से 17 किलोमीटर है। त्रिपुरा भारत है, भारत हाँ, का बॉर्डर है। हाँ, त्रिपुरा में जब इंडिया का बॉर्डर देखिएगा और वहां से समंदर का देखिएगा तो महज 17 किलोमीटर। जी। हमारा जो चिकन किलोमीटर फिर भी 22 किलोमीटर चौड़ा है और वो 17 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात कि जब हम जैसे ही त्रिपुरा में 17 किलोमीटर आगे बढ़कर समंदर के पास मिलेंगे तो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड और पूरा का पूरा चित्तगोंग डिवीजन बांग्लादेश से बिल्कुल डिटैच हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। और चित्तगोंग के उधर कौन है, ईस्ट में कौन है, अराकान आर्मी। और चित्तगोंग डिवीजन के वेस्ट में कौन है, कॉक्स बाजार, जहां पे रोहिंग्या के बसे हुए हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो आप देखिएगा कि दो तरफा मार पड़ेगी और बांग्लादेश इसे संभाल नहीं पाएगा। चित्तगोंग डिवीजन उसके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का ध्यान पीओके पर है, लोगों का ध्यान भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे है। इसमें ज्यादा रंगपुर डिवीजन की बात करते हैं। उधर म्यांमार है, चाइना का इन्वेस्टमेंट वहां भी है, सीमेक में अराकान आर्मी है उस एरिया में। हाँ, अराकान आर्मी है और अराकान आर्मी ने चाइनीज इंटरेस्ट पे हमले भी किए हैं और बांग्लादेश के अंदर आकर भी हमले किए हैं और बांग्लादेश के कई पोस्टों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये सिर्फ ट्रेलर था, एक प्रीमियर दिखाया जाता है प्रोमो फिल्म का कि अगर आपने कुछ किया तो हमने सिर्फ अभी प्रोमो दिखाया है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, इस वक्त आप नॉर्थ ईस्ट के 3 स्ट्रेटेजिक राज्यों को देखिए, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं। मणिपुर का गवर्नर कौन, अजय भल्ला। ये गृह सचिव गृह मंत्रालय में थे, अमित शाह के राइट हैंड। दूसरे मिजोरम के गवर्नर कौन, वीके सिंह जी। वीके सिंह वो भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मास्टर, और जो कहा जाता है कि जब वो खुद कमांडो रह चुके हैं और थल सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इस तरह का जो कोवर्ट ऑपरेशंस के वो अपने जमाने के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे। तो आप समझिए कि हमारे अजय भल्ला साहब जो कि ब्रिलियंट, जब उनके काम करने का तरीका देखिए तो वो और वीके सिंह वहां मौजूद हैं। और वो जो अजीत डोभाल है वो बंगाल जाके 3 दिन में जाके आए हैं। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, लालदुंग होमा साहब, वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और भारत के अलग अलग इलाकों में काम कर चुके हैं। तो एक आईएएस वो समझता है कि क्या है। मणिपुर का मैं बता रहा हूं, जो अजय भल्ला के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर के राज्यपाल के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और इसलिए मैं अब आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हाल में म्यांमार के जो रिबेल्स थे, अलग अलग ग्रुप को बुलाया गया मणिपुर में, मिजोरम में, और लालदुंग होमा उनके साथ बैठे और उनको कहा कि तुम यूनाइट हो जाओ भारत के इंटरेस्ट में। म्यांमार के सारे विद्रोहियों को यूनाइट कर रही है। कुछ तो बड़ा चल रहा है ना। इससे डरे हुए हैं मोहम्मद यूनुस, और उसी डर की वजह से उन्होंने मोंगला पोर्ट चीन को सौंपा है कि चाइनीज यहां रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। और पाकिस्तान, नॉर्थ में पाकिस्तान फाइटर एयरबेस को इसलिए बनाया है ताकि पाकिस्तान में भी मदद कर सके। अरे पाकिस्तान खुद की नहीं मदद कर पा रहा है, उसका बलोचिस्तान का ठिकाना नहीं। और मोहम्मद यूनुस यही पाकिस्तान और चाइना से मदद ले रहे हैं क्योंकि वो बुरी तरह डरे हुए हैं। उनको लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी की गई और जिस तरह से दुश्मनी का भाव उन्होंने दिखाया है भारत के प्रति, कहीं हमारा देश संकट में ना जाए। बांग्लादेश आधा हो सकता है अगर रंगपुर डिवीजन खत्म हो जाए और चिटगांव खत्म हो जाए तो। ये डर है उनका। लेकिन और पंकज जी, एक और मैं बात बताता हूं, ये जो रंगपुर डिवीजन है, रंगपुर डिवीजन में हिंदूज की संख्या बहुत अच्छी है और ट्राइबल्स की। तो जिस तरह के इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात कर रहे हैं,
तो ये रंगपुर डिवीजन जो नॉर्थ में है, वहां पे इसका असर भी नहीं है और लोग उसके खिलाफ भी हैं। अभी जो आगजनी हुई थी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, इसी रंगपुर डिवीजन में हुई थी। और दूसरी ओर चित्तगोंग जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। जब पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज आई थी जापान की मदद से, तो पहला आजाद जो कराया था किसी भूभाग को, वो चित्तगोंग ही था। चटगांव इलाका उस वक्त बोलते थे ये। तो अब इसमें एक सवाल आता है पंकज जी की भी है, हालांकि मोंगला पोर्ट चीन को सौंपना और चीन का इंटरेस्ट भी दिखाना कि ठीक है हम यहां पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को अगर हम हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में अगर हम किसी को भी लेते हैं तो शायद वो गलती हो सकती है। पाकिस्तान अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान अगर उसके बावजूद भी एयरबेस बनाने के लिए मान जाता है, और पिछले दिनों तो यह भी खबर आई थी कि अंदर खाते बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु बनाने की भी तैयारी करे, ऐसा जो है वो कोशिश की जा रही थी। बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी इस बात को कह रहे थे कि ऐसे करना चाहिए। ठीक है, वो होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, और इन चीजों को तो नाकाम होना ही है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय तो है ही। अगर चीन यहां पर आके बैठ जाता है तो हम जो सोच रहे हैं कि हमने श्रीलंका में जाकर जो लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने लिया हुआ है, और श्रीलंका अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होने देगा, अगर हम उसका वादा ले लेते हैं और दूसरी तरफ हमें अगर यह झेलना पड़ रहा है, तो हम कहां कैसे कैसे बचेंगे? नहीं, आपने देखा हो कि अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी कहां गए थे? थाईलैंड गए थे बिम्स्टेक में, उसके बाद श्रीलंका गए। ये दोनों स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। म्यांमार के उस साइड जाएगा तो थाईलैंड। म्यांमार में जो कुछ हो रहा है अभी, म्यांमार जो है एपी सेंटर बना हुआ है ग्लोबल कोवर्ट ऑपरेशंस का। वहां 3-4 शक्तियां वहां लगी हुई हैं म्यांमार में। जो रशिया और चाइना है वहां के मिलिट्री के साथ है, और जो अमेरिका और सीआईए है वहां के डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ है, आंग सान सूकी के साथ है। तो और वहां एक रेयर अर्थ मिनरल्स है, जब आप जाइएगा नीचे की ओर वहां पे, तो जो इलाका है जिसको हम वहां अराकान आर्मी वाला जो इलाका है जी, वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जिस पर नजर है चाइना की भी और अमेरिका की भी। इन्हीं सबको देखते हुए पूरब में ये थाईलैंड भी गए थे और श्रीलंका में अपने आप को सेव कर लिया, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही गई। यह बात आपकी सही है कि मोंगला पोर्ट को अगर चाइना को देते हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि लगभग दे ही दिया है, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि भारत काफी लंबे अरसे से कोशिश कर रहा था कि मोंगला पोर्ट उसके हिस्से में आ जाए, और उसका रख रखाव, और वहां स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वहां से जब हमारे लोग रहेंगे तो ये सुविधा होगा वहां। क्योंकि हम बांग्लादेश को टैकल कर सकते हैं, लेकिन चीन को बहुत बिल्कुल सीधे तौर पर टैकल करना मुश्किल होगा। नहीं, वो ज्यादा पावर भी है, उसके पास इकोनॉमिक माइट भी है। हाँ। दूसरी दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये एंगल होगा। चाइना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में 3-4 बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। आप देखिए, जैसे कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कायदे से इसे 2018 में पूरा हो जाना था जी। 2025 चल रहा है, अभी तक उसके भविष्य का कोई पता नहीं, चाइना के पैसे डूब गए। हाँ। दूसरा, उसने म्यांमार में एक इन्वेस्टमेंट किया, जो कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत, जो कि हितवे पोर्ट तक आता था चाइना से। वो भी पूरा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, और उसी इलाके में ये गृह युद्ध जैसी स्थिति है कि जिस इलाके से ये पूरा प्रोजेक्ट जा रहा है, वन रोड इनिशिएटिव। चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे बोल रहे थे, हितवे पोर्ट तक जो बनना था, वहीं पर विद्रोही भी है, वहीं पे अराकान आर्मी भी है, और चाइना कुछ कर नहीं पा रहा। हाल में खबर आई थी कि चाइना ने ये रोहिंग्याओं को कुछ हथियार वगैरह दिए हैं वहां पर वो बन नहीं आ रहे। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाइना के फंसे हुए। क्या चाइना तीसरा अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट फंसाना चाहेगा, खास करके उस सरकार के भरोसे जिसका भविष्य खुद अंधकार में है? पता ही नहीं चाइना को कि ये जो मौजूदा यूनिस की सरकार है वो कितने दिन तक रहेगी। चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मोहम्मद यूनुस के भरोसे तो नहीं करेगा। वो वेट करेगा अगले 6 महीने कि किस तरह की सरकार बनती है। अगर छात्र बनते हैं वहां, जो कि छात्रों ने जो पार्टी बनाई, तो उसके साथ चाइना डील करेगा, या फिर अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनते हैं, चाहे खालिदा जिया हो या फिर शेख हसीना हो या इस तरह के लोग बनते हैं, तो उनके साथ डील करेगा। ये स्केपगोट गवर्नमेंट्स के साथ क्यों करेगा, जो अगले दिन 4-5 महीने के अंदर जाने वाली है? लेकिन मुझे लगता है कि चाइना अगर मोहम्मद यूनुस बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मोहम्मद यूनुस चाइना जाकर इस बात को बोल भी रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं चाइना का इंटरेस्ट होगा, तभी वो बोल पा रहे हैं।
नहीं, चाइना को अपनी तरफ से ये ऑफर दिया, खुश कर रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने वहां जाके बोला कि आप ये कर सकते हैं, हमारे यहां ये कर सकते हैं, तो लेकिन चाइना अभी फिलहाल खामोश है। वो देख रहा है कि क्या होता है बांग्लादेश में अगले 3-4 महीनों में। क्योंकि अगर आज मोहम्मद यूनुस के कहने पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया और कल को कोई दूसरी सरकार आ गई तो चाइना का इन्वेस्टमेंट यहां भी डूबेगा। ये प्रोजेक्ट कौन भी रुक अपने पैसे जाएगा। डुबाना चाहता है? यही बात है। इसीलिए ऑफर किया है, सही बात है। चाइना ने सैद्धांतिक सहमति जताई है, यह भी सही बात है, लेकिन चाइना फिलहाल होल्ड करेगा क्योंकि उसके 2 पैसे डूबे हुए हैं, तीसरा नहीं डुबाना चाहेगा, फंसाना नहीं चाहेगा अपने पैसे। और मोहम्मद यूनुस के भरोसे तो बिल्कुल नहीं फंसाना चाहेगा। इसलिए चाइना की तरफ से फिलहाल 3-4 महीने वेट इंतजार किया जाएगा। और अगर देखेंगे कि परिस्थितियां विपरीत है, मान लिया कि शेख हसीना फिर से आ गई, जैसा कि उन्होंने आज ही कहा है, शेख हसीना ने आज बात कही है कि अल्लाह ने किसी मकसद के कारण ही मुझे जिंदा रखा होगा जी, तो मैं वापस आऊंगी और हर उस चीज का हिसाब होगा जो पिछले 8-10 महीने, साल भर में जो हुआ है बांग्लादेश में। तो ये भी देख रहा, ऐसा थोड़ी है कि भारत देख रहा है तो चाइना नहीं देख रहा है। चाइना को पता नहीं कि शेख हसीना इंडिया में, तो सब पता है। तो ये बात है। और पाकिस्तान का क्या है, वो तो डेस्परेशन में, आज की तारीख में कोई भी देश कह दे झूठ मूठ का जाके कि हम भारत के खिलाफ ये करने वाले हैं, पाकिस्तान खुद के वहां पे पहुंच जाएगा, बोले कि हाँ चलो चलो हम भी। पाकिस्तान के खुद के वांदे हैं, खुद के खाने को लाले पड़े हैं, उसकी आर्मी अभी सबसे बुरी दौर में है, उसके इकोनॉमी सबसे बुरी दौर में है, और वो इस तरह की बातें कर रहा है कि बांग्लादेश को परमाणु बम दे देंगे तो उसके लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। वक्त देते रहो ट्रेनिंग। तुमने तो कश्मीर में भी लोगों को ट्रेनिंग दी थी, खालिस्तान में भी लोगों को ट्रेनिंग दी थी, नतीजा क्या हुआ? गया ना, वो खुद ही बर्बाद हो गए। कुछ और पैसे लगा लेने दीजिए बांग्लादेश में उसको, उसके पास तो ऐसे भी नहीं है, भीख मांग के ही पैसे जुगाड़ने। तो पाकिस्तान इज नॉट ए प्रॉब्लम, चाइना इज। लेकिन चाइना मैच्योर है, वो अपना इकोनॉमिक फायदा नुकसान देख के इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि अब ये मोंगला पोर्ट और एयरवेज बनाने की जो बात है उस पर काम फिलहाल किया जा रहा है बांग्लादेश में, और भारत इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहा है, बहुत बारीकी से इस पर नज़र भी बनाए हुए है। और जिस तरीके से पंकज जी ने हमें समझाया कि चाहे वो वीके सिंह साहब हों, हमारे मौजूदा गवर्नर हों, या फिर और जो तमाम अधिकारी हैं, भल्ला साहब हों, या फिर अजीत डोभाल हों, वो जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को देखकर कर रहे हैं। और हाँ, आखिरी बात मैं कर रहा हूं, पिछले 3 महीनों में अमित शाह ने 4 दौरे किए हैं नॉर्थ ईस्ट के। हाँ। तो अजीत डोभाल, अमित शाह, अजय भल्ला, वीके सिंह, ये सब लोग जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, समझ जाइए कि क्या होने वाला उसका भविष्य। इतना आसान नहीं है। उस वाले एरिया में भी, और जो अमित शाह अगर हम इस वाले एरिया में भी देखें कि जम्मू कश्मीर का जो हाल ही का दौरा अमित शाह का रहा, वो भी ताबड़तोड़ दौरा रहा, और उसमें भी बीएसएफ को कैसे मजबूत किया जा सके, सेना जिस तरीके से काम कर रही है उसको और ज्यादा बूस्टअप किया जा सके। तो पाकिस्तान जो नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, बॉर्डर पर सीज फायर रोजाना तोड़ता है, तो उसको समझ आ रहा है कि ना हम तो उधर के रहे, ना हम इधर के रहे, हम करें तो करें क्या, ना आतंकी घुसवा पा रहे हैं क्योंकि उनको बिल्कुल ठोका जा रहा है, और ना नहीं ठोका जा रहा तो सीधा टैंक चढ़वा दिया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान को तो टैकल कर ही रखा है, लेकिन इस वक्त आप देखिए, समझिए कि देश में जो तिकड़ी और बाकी जो अधिकारी काम कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार के नीचे, वो कितनी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। चाहे वो हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, जो बांग्लादेश की एक नजर, गलत नजर है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर, या फिर हम एलओसी पर हम देख रहे हो, ताबड़तोड़ तरीके से काम हो रहा है। कोई भी एक मौका जो है वो तमाम दुश्मनों को नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी किसी भी हरकत को में कामयाब हो सकें। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत की जो नजर है वो सब पर बनी रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।